पासवर्ड गलत है, कृपया दोबारा दर्ज करें। आधी रात को दरवाजे के बाहर डिजिटल लॉक के खुलने की आवाज आई। मैं एकदम चौंक कर उठ बैठा। पहले तो लगा कि शायद कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन तभी एक बार फिर लॉक से आवाज आई, पासवर्ड सही है, घर में स्वागत है। ये सुनते ही मेरी नींद पूरी तरह उड़ गई। मैंने फोन देखा, रात का 1 बज रहा था। तभी पीठ पीछे से दरवाजा खुलने की धीमी सी आवाज आई। बहुत हल्की थी, मगर रात के सन्नाटे में साफ सुनाई दी। मेरा बदन कांपने लगा। जो मैंने सुना वो सपना नहीं था। मैं अकेला रहता हूँ और मेरे घर का पासवर्ड किसी को नहीं पता। कोई अजनबी आधी रात को मेरे घर में घुस आया था। धीरे धीरे पास आते कदमों की आवाज सुनकर मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और सांसों को सामान्य रखने की कोशिश करने लगा। वो इंसान दीवार के पास कुछ टटोल रहा था। मैं दिल से दुआ कर रहा था कि शायद कोई चोर हो जो जल्दी कुछ लेकर चला जाए। अगर सिर्फ चोरी हो जाए तो भी चल जाएगा। मगर तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैं आंखें बंद के पड़ा रहा। दिल धड़कते हुए गले तक आ गया था, लेकिन दरवाजे की दस्तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आधे मिनट तक लगातार आवाज आती रही। अब और देर तक सोने का नाटक करना मुश्किल हो रहा था। लगता था घर में घुसे इंसान को शक होने लगा है। मुझे लगा कि कोई मेरी सांसों पर ध्यान दे रहा है, जैसे कोई मेरे चेहरे के पास झुककर देख रहा हो कि मैं जागा हूं या नहीं। जो इंसान आधी रात को किसी के घर में घुस सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर मैंने जरा भी हरकत की तो नतीजा खतरनाक हो सकता है। लेकिन तभी मेरे पास से उस सांसों की आहट हट गई। फिर बाथरूम के दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज आई। वो इंसान बाथरूम में चला गया था। यही मौका था कुछ करने का। मैंने हल्की सी आंखें खोली और देखा, कमरा खाली था। फिर मैंने जानबूझकर ऐसे आवाज में कहा जैसे अब भी नींद से उठा हूं, कौन है, क्या खटखटा रहा है। मैं चप्पल पहनकर बाहर की ओर बढ़ा। चाहता था जल्दी से दरवाजा खोलकर भाग जाऊं। तभी दरवाजे के बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, पड़ोसी, क्या तुम्हारे पास अल्कोहल है? मैं अभी गिर गई थी। मैंने झांककर दरवाजे की झिड़ी से देखा। बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। ये घर से निकलने का सबसे अच्छा मौका था। मैंने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। तभी फोन में नोटिफिकेशन आया। बिल्डिंग के ग्रुप में मैसेज था, सभी लोग ध्यान दें, एक कातिल बिल्डिंग में घुस आया है। आज रात किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना। ये वही बिल्डिंग थी जिसमें मैं रहता था। लेकिन उसी ग्रुप में कुछ लोग उस महिला को झूठा कहने लगे। बोले, वो हमेशा झूठ बोलती है, उसे कोई सीरियसली मत लो। और इस ग्रुप में किसी का नाम नहीं होता, बस उनके निकनेम होते हैं। ये मैसेज पीपी नाम की लड़की ने भेजा था, जो पहले भी मजाक करती रही थी। इसलिए मुझे उस पर भरोसा नहीं हुआ। और बाहर तो सिर्फ एक बूढ़ी औरत थी जो मुझसे अल्कोहल मांग रही थी। शारीरिक रूप से कोई खतरा नहीं था, पर जैसे उसे पता हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, पीपी ने मुझे प्राइवेट मैसेज भेजा, कातिल तुमसे अल्कोहल मांगेगा, दरवाजा कभी मत खोलना। ये पढ़कर मेरी रूह कांप गई। बाहर की औरत अब भी कह रही थी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरा घुटना बहुत दर्द कर रहा है। मैं बहुत उलझन में था, लेकिन मुझे पता था कि बाथरूम में जो है वो असली खतरा है। वो जैसे टाइम बम हो, कभी भी बाहर आ सकता है। मैंने फौरन अपनी दोस्त शियाओफेन को मैसेज किया, जो इसी सोसाइटी के दूसरे ब्लॉक में रहती थी। क्या तुम सो रही हो? कोई दरवाजा खटखटा रहा है। पड़ोसी कह रही है वो कातिल हो सकता है, दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। साथ ही मैंने पुलिस को भी मैसेज कर दिया। शियाओफेन जाग रही थी और तुरंत जवाब दिया। उसे ये सब इतनी डिटेल में कैसे पता चला? और इतने सही वक्त पर वो इशारा कर रही थी कि कहीं ये सारा मामला प्लान किया हुआ ना हो। लेकिन फिर जो हुआ उसने मेरी रीढ़ तक जमा दी। शियाओफेन ने उस शख्स को वो ही कहकर बताया था, जबकि हमने कभी उस इंसान का जेंडर डिस्कस नहीं किया था। और शियाओफेन हमेशा ऐसे मामलों में वो कहती थी जब तक उसे यकीन न हो कि सामने वाला औरत है। क्या ये सच में शियाओफेन थी? मैंने एक टेस्ट करने का फैसला किया। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। जब ये बूढ़ी औरत चली जाए तो तुम मेरे पास आ जाना। उसने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, तुम कहाँ हो? ये सुनते ही मेरा बदन ठंडा हो गया। शियाओफेन को मेरा फ्लैट नंबर पता है, फिर वो क्यों पूछ रही है? अब मुझे यकीन हो गया था, वो शख्स शियाओफेन नहीं है। शायद किसी ने उसका फोन हैक कर लिया है या उसके साथ कुछ हुआ है। बाहर की बूढ़ी औरत से ज्यादा खतरा अब अंदर छुपे हुए उस इंसान से है। मैंने तय किया कि मुझे अभी घर छोड़ देना चाहिए। मैंने उस फर्जी शियाओफेन को लिखा, मैं एक नंबर फ्लैट में हूँ, 308, जल्दी आओ। उधर बाहर खड़ी औरत शायद मेरे जवाब का इंतजार करते करते चली गई थी। अच्छा हुआ, अब मुझे उससे निपटना नहीं पड़ा। लेकिन दरवाजा खोलते वक्त डर था कि कहीं बाथरूम से वो इंसान बाहर ना आ जाए। तभी मेरी नजर पास रखी कपड़े सुखाने की रॉड पर पड़ी। मैंने जल्दी से उसे बाथरूम के हैंडल में अड़ा दिया। अंदर से दरवाजा
अब नहीं खुल सकता था। तभी जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। वो अंदर वाकई था। अब मुझे बस जान बचानी थी। मैंने घर छोड़ दिया और पहली मंजिल तक भागा, मगर बिल्डिंग का मेन गेट लॉक था। वो दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता, आज बंद था। मैं घबरा गया। लॉबी खुली जगह थी, वहां ज्यादा देर नहीं रुका जा सकता था। मैं ऊपर भागा, लेकिन खिड़की से कूदना भी नामुमकिन था, क्योंकि ये बिल्डिंग एक सुनसान पहाड़ी इलाके में है और चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंस लगा हुआ है। इसका मतलब मैं बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकता। ये समझते ही मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, कहीं छिप जाना और पुलिस का इंतजार करना। लेकिन इस खुली लॉबी में भी ज्यादा देर टिकना मुमकिन नहीं था। मैं तीसरी मंजिल की सीढ़ियों के कोने में एक छोटे से सफाई वाले कमरे में छिप गया। दरवाजा अंदर से लॉक हो सकता था। मैंने दरवाजे से चाबी निकाली, अंदर घुसा और फिर से 2 बार लॉक कर दिया। तभी थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ। उसी वक्त मेरे फोन पर एक मैसेज आया, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। ये मैसेज स्याओफिन की आईडी से आया था। मैं तो पहले से ही उसे फंसाने का प्लान बना चुका था, इसलिए जैसे ही देखा कि कौन आया है, मैंने उसे घर का पासवर्ड दे दिया। मैंने तुरंत अपने फोन से घर का सीसीटीवी ऑन किया। दरवाजा खुला और एक शख्स अंदर आया, लेकिन वो श्याओफिन नहीं था। वो तो वही बूढ़ा आदमी था जिसने मुझसे अल्कोहल मांगा था। पता नहीं कैसे उसे श्याओफिन का फोन मिल गया, और जब मैंने उसके आने की इजाजत दी तो वो बूढ़ा आदमी सीधा वहां से निकल गया। देखने में भले बूढ़ा लगे, लेकिन उसकी हरकतें बहुत तेज थीं। उसके हाथ में एक चीज चमक रही थी, शायद चाकू। वो सीधा मेरे बेड की तरफ गया और बिना किसी हिचकिचाहट के रजाई पर 5-6 बार चाकू घोंपा। मैं वहां मौजूद नहीं था, लेकिन सीसीटीवी में ये सब देखकर मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। अगर मैं वहां होता तो शायद अब तक मर चुका होता। अब मुझे यकीन हो गया, पीपी सही कह रहा था। वो बूढ़ा आदमी असल में एक कातिल था। मैं अभी भी सदमे में सीसीटीवी देख ही रहा था कि एक और चीज पर ध्यान गया। बाथरूम में लगा कपड़े सुखाने वाला रॉड गायब था। अचानक सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट से एक परछाई निकली, बहुत तेज, बिल्कुल इंसानी गति से परे, और सीधे उस बूढ़े आदमी के सीने में चाकू घोंप दिया। जब तक मैं कुछ समझ पाता, बूढ़ा जमीन पर गिर चुका था। अंधेरे रंग का खून चारों तरफ फैल चुका था। कातिल ने बूढ़े को मारने के बाद कैमरे की तरफ देखा और अचानक अपना चेहरा सीसीटीवी के ठीक सामने ला दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। छुप गया क्या? मैं आ रहा हूं तुझे पकड़ने। और फिर सीसीटीवी स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। मैं डर के मारे अपना फोन तक गिरा बैठा। ये वही आदमी था जो पहले मेरे घर में घुसा था और फिर बाथरूम में छुप गया था। इसका मतलब ये और बूढ़ा आदमी आपस में मिले हुए नहीं थे। इस इमारत में एक नहीं, कई कातिल हैं। और अगर ऐसा है तो क्या वो मुझे ही टारगेट कर रहे हैं, या फिर जो भी हाथ आए उसे मार रहे हैं? और जब मैं बेहोशी की हालत में सो रहा था तो उसने मुझे क्यों नहीं मारा? सवालों की झड़ी लग गई थी मेरे दिमाग में। तभी एक और मैसेज आया, पीपी का लिखा था। अब तो यकीन हुआ। मैंने झट से पूछा, तुझे ये सब कैसे पता? उसका जवाब तुरंत आया, जैसे पहले से तैयार हो। कैसे पता चला ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि सिर्फ मैं तुझे जिंदा रहने में मदद कर सकता हूँ। आज की रात इतनी आसान नहीं है। उसकी बातों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसे साफ साफ लिखा, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। अगर तू बेगुनाह है तो यहीं रुका रह। उसने जवाब में एक हंसता हुआ इमोजी भेजा, लेकिन मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछा, तू मेरे नीचे वाले फ्लोर पर रहता है ना? घर में रहना सेफ नहीं है। तू अभी कहाँ है? मैंने कभी ग्रुप में अपना फ्लैट नंबर नहीं बताया था, तो फिर उसे कैसे पता चला मैं किस मंजिल पर रहता हूँ? या तो उसने पहले से मेरी जासूसी की है, या फिर बस मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त कोई भी जो मेरी लोकेशन पूछे वो कातिल हो सकता है। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, तू ही कातिल है ना? उसने फिर वही हंसता हुआ इमोजी भेजा, तू बड़ा तेज है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब यकीन हो गया कि वो सच में कातिल है और मेरी लोकेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। उसने फिर लिखा, ईश्वर जैसे दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है एक गधा जैसे साथी। तू कोई बेवकूफ नहीं है, चल ग्रुप में आ। और उसी वक्त उसने मुझे एक नए ग्रुप में ऐड कर लिया। ग्रुप में सिर्फ 5 लोग थे, मैं, कुन भाई, हाउजी, कांगजू और पिपी। अब जाकर मुझे समझ आया, पिपी असली कातिल नहीं है। वो सिर्फ मेरी परीक्षा ले रहा था। अगर मैं अपनी लोकेशन बता देता तो वो मुझे अकेला छोड़ देता, लेकिन उस वक्त वो कर भी क्या सकता था? जान बचाना सबसे पहले था। चैट में बात करते हुए पता चला कि बाकी सबको भी वही बूढ़ा आदमी डरा चुका है। सब जानते थे कि बिल्डिंग में कोई कातिल घूम रहा है। कुन भाई बोले, सिर्फ एक दुबला आदमी है, इतना घबराने की क्या बात? हाउजी ने कहा, मैं अकेला निपटा दूंगा उसे। कांगजू ने पुलिस को कॉल कर दिया था और बाकी को समझाया कि कोई उलटी सीधी हरकत मत करना, बस पुलिस का इंतजार करो। फिर हाउजी ने पूछा, तू आज इतनी देर से क्यों जाग रहा है? कांगजू बोली, छत से पानी टपक रहा था,
उसी ने जगा दिया। जब मैंने देखा कि ये सब अब भी बहस कर रहे हैं तो मैंने सीसीटीवी से कुछ स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में डाल दिए। एक तस्वीर बूढ़ी की लाश की और दूसरी उस कातिल की जो कैमरे की तरफ देख रहा था। मैंने लिखा, हमारी बिल्डिंग में सिर्फ एक नहीं कई कातिल हैं और वो दुबला आदमी अब मर चुका है। कुन भाई बोला, ओ माय गॉड हाउजी, हम तो बस एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं, यहाँ इतने कातिल कहाँ से आ गए। कांगजू बोली, अगर 2 हैं तो और भी हो सकते हैं। मैंने कहा, ये कातिल घर का पासवर्ड डालकर अंदर आया था, क्या पता उसे तुम लोगों के घर का पासवर्ड भी पता हो। ये सुनते ही ग्रुप में डर फैल गया। सब समझ गए कि सबके घरों के दरवाजों पर पासवर्ड लॉक्स है और कोई चाहे तो पासवर्ड से दरवाजा खोल सकता है, इवन अगर लॉक अंदर से भी लगा हो। पिपी अब तक चुप था। उसका पहला मैसेज आया, एक बुरी खबर, अभी मुझे फोन आया है, आगे की पहाड़ी सड़क गिर गई है, पुलिस को यहाँ आने में 1-2 घंटे लग सकते हैं। सब सन्न हो गए। नीचे का गेट लॉक है और कोई ऐसा कातिल बिल्डिंग के अंदर घूम रहा है जिसे पासवर्ड्स पता है और शायद वो अकेला भी नहीं है। अब पुलिस भी जल्दी नहीं आने वाली। मैं उस छोटे से सफाई वाले कमरे में अपनी मौजूदगी को यथासंभव छिपाने की कोशिश कर रहा था। ये एक अच्छा ठिकाना था, यहाँ अंदर से चाबी से लॉक किया जा सकता था। हर फ्लोर पर ऐसा एक रूम होता है, लेकिन मैं ये जानकारी ग्रुप में नहीं डाल सकता था क्योंकि इसका मतलब होता अपना छिपने का ठिकाना सबको बता देना।